बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़। मैं वहाँ की हूँ। तो मैं वहाँ पर जब तक थी मैं बहुत हाथ पाँव मार रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरी कोशिशों में कमी थी या कुछ, बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत हाथ पाँव मार रही थी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर ही मैं भिलाई गई, बिलासपुर गई। तो जैसे-जैसे मैं सिटीज़ की तरफ बढ़ रही थी, बड़ी जगहों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे मैं बैकुंठपुर में थी, तो उतना ज़्यादा मैं ग्रो नहीं की। फिर उसके बाद मैं भिलाई गई, तो भिलाई में मैं थोड़ी-सी मेरे को ग्रोथ मिली। फिर मैं अंबिकापुर आई, तो अंबिकापुर में और ग्रोथ मिली, क्योंकि अंबिकापुर भले छोटा शहर है, लेकिन अंबिकापुर में बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब एजुकेटेड लोग मैंने ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी मतलब ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड लोग थे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं बिलासपुर आई, तो बिलासपुर में भी काफ़ी कुछ सीखने को है। मैं मानती हूँ वहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे नॉन एजुकेटेड माइंडसेट के लोग भी हैं। एजुकेटेड से मेरा मतलब यही रहता है कि वो पढ़ाई-लिखाई से नहीं, मतलब एक जो उनकी मेंटालिटी है ना, वो एक एजुकेटेड पर्सन वाली होनी चाहिए। तो वो कहीं न कहीं उतना ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिलासपुर में मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग आपको मिल जाएँगे। और ये बिलासपुर में भी मैं इस लेवल का ग्रो नहीं कर पाई थी जिस लेवल की ग्रोथ मुझे दिल्ली में मिली। मतलब जब मैं दिल्ली शहर आई, मैं मानती हूँ कि सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं दिल्ली कैसे आई इसकी भी मैंने स्टोरी बनाई हुई है। आप ये स्टोरी मेरे चैनल पर चेक करना। अगर अपलोड नहीं हुई होगी तो बाद में हो जाएगी, और अगर हो गई होगी तो अभी जाकर देखो, ठीक है? उसमें मैं दिल्ली की, छत्तीसगढ़ से दिल्ली का सफ़र वाला टाइप का एक कहानी मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है। मेरे पास पैसे जेन्युइनली नहीं थे। मेरा ऐसा हो गया कि साक्षी निकलना है तो निकलना है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगातार एक एहसास हो रहा था, क्योंकि आजकल हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है। मुझे इतना तो था कि जिस सेक्टर में मुझे जाना है, उसका जो एक्सपोज़र और जो मुझे ग्रोथ दिल्ली शहर में मिलेगी, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं चाहे कितना भी हाथ पाँव मार दूँ, लेकिन वो एक माहौल, वो एक माइंडसेट, वो एक अपॉर्च्युनिटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये इम्पॉसिबल वाला जो है, ये समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा इसी बिलासपुर में रहते हुए उस लेवल तक पहुँचना। और ऊपर से छत्तीसगढ़ में ना लड़कियाँ, फीमेल एडवोकेट्स, मतलब अपने आप में एक एलियन वाली बात हो जाती है, ठीक है? मतलब बन गए तो बन गए फीमेल एडवोकेट्स, लेकिन मतलब आप उस लेवल की ग्रोथ वो दिल्ली से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। जहाँ पर वहाँ पर मुझे गिन-चुन के फीमेल एडवोकेट्स दिखती थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में अगर एक एडवोकेट आपको दिख रहा है तो उसके बगल में एक फीमेल एडवोकेट भी आपको दिख रही होगी। मतलब इतनी फीमेल एडवोकेट्स हैं दिल्ली में, इतनी। और भाई स्ट्रेंथ एकदम, जो मतलब जैसा मेल जितनी हिम्मत दिखाता है उतनी फीमेल्स भी दिखाती हैं। मतलब ज़बरदस्त मैंने फीमेल एडवोकेट्स यहाँ पर देखा। तो मेरे को कहीं न कहीं फिर भी एक आइडिया तो हो गया था कि दिल्ली में जो फीमेल एडवोकेट्स का मतलब एक है ना लेवल, वो यहाँ छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ किया जाता है फीमेल एडवोकेट्स को। तो वहाँ पर बहुत रेयर देखने को मिलती हैं फीमेल एडवोकेट्स। रेयर इन द सेंस कि मतलब 1000 में आपको 100 फीमेल एडवोकेट्स दिखेंगी, 1000 मेल एडवोकेट्स में आपको 100 फीमेल एडवोकेट्स दिखेंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब मुझे ऐसा था कि यार यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब कितना भी मैं बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा, ठीक है? तो मेरा ऐसा था कि मुझे निकलना है दिल्ली। और मैं दिल्ली जब निकली हूँ, मैं बता रही हूँ, जो साल भर में मुझे इतना धोखा खाने के बावजूद, इतना गिरने के बाद, इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, कोई मुझे यहाँ दिल्ली में गाइड करने वाला नहीं था। मुझे मेट्रो तक यूज़ करने नहीं आता था, आप सोचो। मैं इतना मतलब मेरा गया गुजरा स्थिति था। मेरे को दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। मैं यहाँ पर आकर 1 से डेढ़ साल भी अभी नहीं हुए हैं। मैं 15 मार्च 2024 को दिल्ली आई थी, और आज आप देख रहे हो वक़्त। इतने समय में मुझे वो ग्रोथ मिली है जो मुझे इतने सालों से नहीं मिल रही थी। तो मैं इस चीज़ को तो समझती हूँ कि अपॉर्च्युनिटी और माहौल ये बहुत मैटर करता है, और ये आपको उसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट सिटी में मिलती है जो सिटी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आपको ग्रोथ दे सकती है ना। और एडवोकेट्स को इसीलिए मैंने अभी एक अपनी रील में भी बोला है कि पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपको करना है ना इस सेक्टर में कुछ बहुत बड़े लेवल का, तो उस तरह के एक माहौल में आपको जाना ही पड़ेगा जहाँ उस लेवल पर उतने पैशनेटली लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली आने के चक्कर में किसी और को परेशान नहीं करना है। मैंने भी किसी को परेशान नहीं किया। मैंने उन्हीं बहुत अमीर फ्रेंड्स, या जिनको ऐसा नहीं है कि खाने और रेंट तक के लाले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से पैसे नहीं लिए। ऐसे लोगों से लिए जो इतना पैसा तो डोमिनोज़ में उड़ा देते हैं, ठीक है? और उनसे पैसे लेकर और मैं दिल्ली पहुँची, ठीक है? तो और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स की मेरे को हेल्प नहीं मिली थी, मैंने वो वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है? तो मैं दिल्ली पहुँची कैसे मतलब सारी मुसीबतें मैंने अपने लेवल पर झेली। मैंने किसी को मुसीबतें झिलवाई नहीं अपनी वजह से। तो अगर मतलब दिल्ली में अगर आप आने का सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे करना है, मुझे आना है, मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ एक सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर तीनों कोर्ट्स हैं, तो आप अपनी दमदारी पर सोचो और साफ़ सुथरे तरीके से काम करना है। ये नहीं कोई 3-5 तरीक़ा से आप काम करके यहाँ पहुँच रहे हो, नहीं, ये चीज़ भी नहीं करनी है। आपको साफ़ सुथरे तरीके से अपनी खुद की दमदारी से दिल्ली पहुँचना है।
अरे कुछ नहीं, मैं तो ये तक सोच के आई थी कि अरे क्या करना पड़ेगा, घर घर जाके बर्तन मांज दूंगी, मेरे को क्या है, बर्तन धो दूंगी, झाड़ू पोछा लगा दूंगी, लेकिन करूंगी तो मैं ज़रूर, दिल्ली का एक्सपोजर लूंगी तो मैं ज़रूर, ये मैं सोच के आई थी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर चोरों की कमी नहीं है, और क्योंकि मेरे को यहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं था इस शहर में कि कितने बड़े चोर टेक के लोग हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका कहा जाए मेरा अपना खुद का कोई आइडेंटिटी यहाँ दिल्ली शहर में था नहीं, तो मेरे को ट्यूशन्स मिल नहीं रहे थे, तो मुझे एजेंट्स का सहारा लेना पड़ गया था। तो उन एजेंट्स की वजह से मतलब ऐसा था कि मुझे ट्यूशन्स मिलते ही नहीं थे। तो जब आप ये सोच के आते हो ना कि अरे ज़रूरत पड़ने पे झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेंगे, तो उस पॉइंट पर ना फिर ईश्वर बोलता है कि रुक बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरा इंतजाम करता हूँ कुछ। तो ये चीज़ हुआ था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी हालात हो जाती कि करना पड़ सकता है, हर कोई इतना तकदीर वाला नहीं होता। तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर मैं तो मेंटली प्रिपेयर थी, भैया ज़रूरत पड़ा तो मैं तो जाके घर घर खाना बनाऊँगी, झाड़ू पोछा बर्तन कराऊँगी, मुझे कोई लोड नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्या शर्म भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन मेरे हॉस्टल में जो काम वाली दीदी आती हैं, मैं उनको इतने रिस्पेक्टफुली एकदम जब आती हैं, तो मैं जब तबीयत ख़राब रहती तब भले लेटी रहती, नहीं तो तुरंत उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं कि उनके सामने लेटे हुए हैं, वो काम कर रही हैं, वो बढ़िया आएँगी मेरे कमरे में, एकदम अपना कमरा समझ के अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा देंगी और काम करती रहेंगी बढ़िया, ठीक है, बतियाते हुए ईयरफ़ोन में, और मस्त मतलब बिल्कुल हम फ्रेंड्स टाइप से बातचीत करते हैं। मैं कभी ऐसे ऊपर नीचे वाला नहीं रखती, छोटा बड़ा वाला माइंडसेट रहता है बहुत सारे लोगों में। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाला किस लेवल पर हमारी हेल्प कर रहा है। अब दीदी क्योंकि जिस लेवल पर मेरी हेल्प करती है, आई रियली रिस्पेक्ट हर अ लॉट, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो अल्टीमेटली मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि मैं एकदम ऐसे सोच के आई थी कि भाई मुझे तो कुछ भी है, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से पैसे कमाना है ना, तो भाई झाड़ू पोछा बर्तन कर लेंगे, ठीक है, गंदा काम नहीं करना, घटिया गिरा हुआ काम नहीं करना है, ये मेरा एक फंडा था। अपने कहा जाए ज़मीर को बेचकर काम नहीं करना है, ये मेरा एक फंडा था। झाड़ू पोछा बर्तन बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो किसी के घर में जाके। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, लेकिन अल्टीमेटली भगवान वॉज लाइक अरे हो गया, कोई टेंशन नहीं है, मैं तेरे को तेरे लेवल का काम दिलवा दे रहा हूँ जो मतलब तू सीख के आई हुई है, जिसकी तेरे को ट्रेनिंग है अच्छी खासी, ठीक है। तो उन्होंने वो दिलवा दिया, कंफर्टेबल काम दिलवा दिया। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माहौल और अपॉर्चुनिटीज़ वाले एरिया में जाना बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। अगर वो ग्रोथ आपको इतनी ज़्यादा लेट मिल रही है तो कई बार वो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए कि जो पैशनेट है ना, उनको उन एडवोकेट्स को या उन लॉ स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आना चाहिए दिल्ली, लेकिन अपनी दमदारी पर, बिना किसी को टॉर्चर किए बगैर, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि तुम लोन लेके अपना सामान बेच के हमको भेजो, तुम अपनी दमदारी पे आओ ना, कोई टेंशन नहीं है, आओ और करियर बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ बस बोलनी थी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।